Hello everyone, welcome back to the channel Kidogen with us. Here's Priyanka. ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टिंग वीडियो है। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मैं नाम ले लेती हूँ। उमर फारूक जी, गोपाल, अतुल कुमार जी, इन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि बेबी के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन किया जाता है। गाइज स्पेशली ये बेबी केयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको मैंने भी इस इशू को फेस किया हुआ है और मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे हैंडल किया। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पोर्शन रहेगा, सेकेंड रहेगा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस, थर्ड आपका रहेगा कि इसमें क्या क्या आप ट्रीटमेंट आपको क्या क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रोसेस को करना है, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा कि आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, प्रिवेंशन क्या होगा। क्योंकि बेबी का वैसे भी स्किन या बॉडी पार्ट काफ़ी सॉफ्ट होता है और काफ़ी अगर थोड़ा सा भी गलती आप कर देते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम बेबी के साथ ट्रीट करें तो काफ़ी उसको अच्छे से ट्रीट करें। हमें जब नॉलेज हो तो ही उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, सॉफ्ट हैंड से ट्रीट करना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से या फिर जो घर के आप के सीनियर सिटीजन हैं उससे भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि और हाँ, जो रिक्वेस्ट है वो मैं यहाँ बता देती हूँ कि बेबी बॉय के लिए रिक्वेस्ट है कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो मेन ऑर्गन होता है जिससे कि वो सुसु करते हैं, उसको कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ बेबी बॉय की बात हो रही है, तो हम बेबी बॉय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज हियर स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। जो बेबी बॉय का मेन ऑर्गन होता है जिसे वो सुसु रिलीज करते हैं, जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है, उसको बोलते हैं पेनिस। जो पेनिस होता है, पेनिस का जो अपर पार्ट होता है वो स्किन से कवर होता है, स्किन का एक लेयर होता है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। फोर स्किन स्टार्टिंग में जब बच्चे बर्थ के टाइम पे या न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, वो स्किन पेनिस बिल्कुल अटैच होता है, चिपका हुआ होता है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसको धीरे धीरे लोग जो फोर स्किन होता है उसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़ा ऊपर का पोर्शन होता है पेनिस का, वो हाफ पोर्शन तक वो स्किन लेयर ओपन हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेबी का प्राइवेट पार्ट को ओपन कैसे करते हैं या ओपन करना। तो पहली बात कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप अलग अलग लोगों से जो व्यू लेंगे तो डिफरेंट लोग अपनी व्यूज डिफरेंट देते हैं। एजला इसमें 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सुसु को ओपन करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, पेडियाट्रिशियन के पास जाते हो, तो पेडियाट्रिशियन भी, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ, आप स्किन जो फोर स्किन है उसको धीरे धीरे आप ओपन करने की ट्राई करिए। कुछ डॉक्टर बिल्कुल भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना है। वो समय के साथ जब बच्चा बड़ा होगा तो वो स्किन का जो लेयर है, जो फोर स्किन है, खुद ही वो ओपन हो जाता है। वो सेल्फ प्रोसेस है, उसको नहीं करना है। तो इसमें आप किसके साथ जाना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है। हाँ, यहाँ मैं आपको, अगर मेरा सेल्फ व्यू आप लोगे तो मैं बता दूं कि यहाँ आपको जो मैंने किया था, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस क्या था, मैंने क्या किया था। तो अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हो तो हाँ, आपको जब बच्चा छोटा है तो तभी से, न्यूबॉर्न बेबी से ही आपको उस स्किन के लेयर को ओपन करने की ट्राई करनी चाहिए। और मैं इसी थॉट के साथ आगे बढ़ी थी।
तो चलिए हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस। तो जब मेरा बेबी छोटा था तो स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी ने ओपन, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये घर के सीनियर सिटीजन या बड़े लोग ही बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ जब हम न्यू मदर बनते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शॉक्ड करती हैं कि ऐसा भी होता है क्या। तो इसी तरह से मुझे ये सब नहीं नॉलेज था। मेरी मम्मी ने ये बताया कि हाँ इसको ओपन करना चाहिए, वो ओपन भी करती थी। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं खुद उनको मना करती थी कि अरे नहीं करो, उसको दर्द हो रहा होगा, उसको हो सकता है कि ये अकॉर्डिंग टू हाइजीन ये मेंटेन नहीं होता होगा, आप हार्ड कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे मेरे यहाँ तो बहुत सारी क्वेरीज थी जिसको मम्मी हंस के टाल देती थी कि नहीं ये होता है, हम लोग को एक्सपीरियंस है, तुमको नहीं पता है। तो मम्मी ऐसे करती थी। इसके बाद फिर थोड़े दिन ऐसे ही मेरा बेबी 6 मंथ हो गया, बट उसका 4 स्किन का जो कवर है वो ओपन नहीं हो पाया था। फिर 7-8 मंथ का हुआ, फिर थोड़ा सा मम्मी वरी होने लगी। फिर हम जो मेरा पेडियाट्रिशियन था मेरे बच्चे का, जब मैं उनके पास गई तो मैंने उनसे ये क्वेरी किया कि मेरे बच्चे का जो 4 स्किन है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप उसको टच नहीं करिए, वो समय के साथ खुद ओपन हो जाएगा, उसको टच बिल्कुल ही नहीं करना है। आप लोग क्या करते हो, उसमें थोड़ा ऑयल डालते हो या फिर उसको ओपन करने की सॉफ्ट हैंड से भी ओपन करने की ट्राई करते हो, तो आपको करना ही नहीं है। फिर कुछ दिन और क्रॉस हुआ, मैंने पूछा फिर सेल्फ, वो बोले ये सेल्फ प्रोसेस है, सेल्फ वो ओपन हो जाएगा। आफ्टर देन मैंने पूछा था उनसे कि कितने दिन लगेंगे इस प्रोसेस को, वो बोले कि हाँ 1 to 1.5 ईयर का जब ये होगा तो वो ओपन होने लगेगा। मैं इसको वॉच करने लगी थी और मम्मी अपनी तरफ से तो करती थी, बट हाँ जब डॉक्टर ने बोल दिया तो एक्चुअली क्या लोग जब हमारे डॉक्टर बोल देते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को हम भी अवॉइड करने लगते हैं, या करते भी हैं तो थोड़ा मतलब कि केयरफुली हैंडल करते हैं उस चीज़ को। मतलब अगर डॉक्टर बोलता है तो हम थोड़ा उस पर ज़्यादा ही फोकस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा फोकस लूज हो गया। इसके बाद फिर टाइम और ऑफ हुआ, टाइम और आगे बढ़ा, और इसके बाद भी वो चीज़ एज सच बनी रही। फिर मैं अपने पेडियाट्रिशियन से पूछी कि ये तो ओपन नहीं हो रहा है 4 स्किन जो है मेरे बेबी का। तो फिर पेडियाट्रिशियन ने क्या बताया कि अभी अगर ओपन नहीं हो रहा है तो ये मेरा सेक्शन नहीं है, आप इसको कोई भी आपका सर्जन हो आप उसके पास जाइए और एक बार चेक कराइए कि इसके जो स्किन के अंदर स्पेस है ओपन होने का नहीं है, अगर नहीं है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या है, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस एक मतलब कि घरेलू ट्रीटमेंट से जो चीज़ सॉल्व हो सकता था, इसको डॉक्टर ने इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया था। और मुझे टेंशन भी होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर की बात मान लिया मैंने गलती किया, पहले ही मुझे स्किन ओपन करना चाहिए था, ये मुझे बार बार पिन होता था। और जब जो सर्जन के पास जाना, ये करना, तो मतलब आप सोच रहे हो बेबी को भी कितनी प्रॉब्लम होती, हमें भी होती। मतलब कि वो चीज़ जो अवॉइडेबल थी वो मेरे सामने आने लगी। मुझे ऐसा मम्मी भी बोलने लगी कि तुम्हारी वजह से मैंने इसको फोकस नहीं किया, और भी बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, किसी के पास नहीं जाना है, हम इसको अब थोड़ा सा इसको फोकस करके हम करेंगे, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें क्या है, डॉक्टर्स को भी वो अपना सिर्फ और सिर्फ एक मैं बोलूँ यहाँ तो किसी भी चीज़ को बढ़ाते ही हैं। तो एक मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को उसका कंक्लूजन में बता रही हूँ कि जो आपके बेबी का जो मेन आर्गन है, जो 4 स्किन है, उसको ओपन करना है। अगर डॉक्टर ये बोले कि नहीं करना है तब भी आपको अपने से ये एक नेचुरल प्रोसेस के साथ साथ नेचुरल ही प्रोसेस है, बट उसको क्या होता है कि जैसे हम बेबी की मालिश करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसी तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बेबी का 4 स्किन ओपन करना, उसको साथ में लेके आपको चलना है। हाँ, अगर आप मेरे व्यू के साथ जाना चाहते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मैं डॉक्टर के साथ जाती तो मेरे बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होती आप सोच सकते हो, जो कि मतलब कि मुझे करना ही नहीं था। और मैंने फिर सेल्फ किया, और हाँ वो जो क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली थी उससे हम लोग बच गए। अगर डॉक्टर के व्यू के साथ जाते तो हमें और हमारे बच्चे को मेन कितनी प्रॉब्लम होती। तो इसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है। होपफुली कि आप अपने डिस्कशन पे खुद पहुंच जाएंगे कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है कि ट्रीटमेंट, हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है।
तो ट्रीटमेंट के लिए मैं बता रही हूँ कि मम्मी मेरी हाफ फोर स्किन ओपन हो चुका था, या फिर बोलिए हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, उससे और ज़्यादा करना था। मेरा बेबी 1.5 ईयर का हो गया था। इसके बाद फिर मैं उसको सेल्फ करने लगी थी। 1.5 या फिर 1 ईयर का कुछ ऐसे ही था। तो फिर हमें लग रहा 1 ईयर का था। फिर मैंने उसको सेल्फ उस ट्रीटमेंट को मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले कि आपका जो बेबी का मेन ऑर्गन है उसको आप उसकी क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए। जब आप उसको बाथरूम ले जाते हो तो उसको आप क्लीन करिए। उसी टाइम पे थोड़े थोड़े हल्के हाथों से फोरिस्किन जो है उसको पीछे पुश करने की कोशिश करिए। बिल्कुल हार्ड हैंड से आपको नहीं करना है, हल्का हल्का ट्राई करना है, जिससे बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अभी तक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो मेरे बच्चे ने कभी इसको इधर ऑब्जेक्ट नहीं किया। उस चीज़ से रिलेटेड मैंने सुना था, मम्मी लोग बताती हैं कि बच्चों का वहाँ स्वेलिंग हो जाता है, ब्लड आ जाता है। ये सब गलत प्रोसेस है। हार्ड हैंड से आपको बिल्कुल नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से करना है, धीरे धीरे। और ये स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंस लेके इसको करिए। घबरा के जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए, उससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है और भी उसको प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि इसको आप पेशेंस से काम करिए। तो बाथरूम आप जाते हो तो उसको हल्के हाथ से, जो मेन ऑर्गन है उसको क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम फोर स्किन क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि जब बच्चा सुसु रिलीज करता है तो बेबी गर्ल में ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट बेबी बॉय में क्या होता है, जो फोर स्किन उसको कवर किया रहता है तो सुसु का कुछ पोर्शन अंदर रह सकता है, जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन होने के बाद उसे बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। तो और मेजर इशू क्या आता है कि कभी कभी बच्चे को ऑपरेट भी करना पड़ता है अगर उसको इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसलिए जो स्किन के अंदर, क्योंकि स्किन के अंदर जो है बस बाहरी पोर्शन बाहर से वो चिपका हुआ होता है, अंदर स्पेस होता है। उस स्पेस में क्या होता है, जब बेबी सुसु रिलीज करता है तो कुछ पोर्शन उसमें रह जाता है। तो उसको सॉफ्ट हैंड से करिए। इसके बाद मैं क्या करती थी कि एवरी नाइट मैं बच्चे का 2 बार मसाज करती थी। तो नाइट में जब उसको मसाज करती थी तो उसके प्राइवेट पार्ट को मैं बेबी वाइप से क्लीन करती थी। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, मैं इस वाइप को यूज करती थी। आपको कोई भी कंपनी का वाइप जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैं इस वाइप को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये रेट वाइज प्राइस वाइज भी काफ़ी चीप है, काफ़ी अच्छा है, रिजनेबल प्राइस पे मिलता है। इसको मैं लेती थी और अपने बेबी के पूरे बॉडी को इससे मैं क्लीन करती थी नाइट में। इसके बाद मैं ऑयलिंग करती थी, मसाज करती थी और उसके प्राइवेट पार्ट को मैं इससे वाइप करके बिल्कुल क्लीन कर देती थी। और पर डे उसको नाइट में मैं क्लीन कपड़े पहनाती थी। यही आपको करना है। इसके बाद इस वाइप से क्या करिए कि हल्के हाथों से, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये वाइप अगर आप यूज करते हो, मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है। किसी ने मुझे जब मेरे सीनियर सिटीजन या मम्मी और लोग बताते थे तो वो इतने टफ प्रोसेस बताते थे जिसको करने का मेरा जो मन था अलाउ नहीं करता था। कुछ लोग बोलते थे पाउडर अप्लाई करो, पाउडर बिल्कुल भी, पाउडर तो बच्चे को लगाना ही नहीं है, बिल्कुल उससे अवॉइड करिए आप। इसके बाद कुछ लोग तो मतलब कि पुराने लोग तो बहुत ही घरेलू और बहुत ही मतलब जिसको आपको अवॉइड कर देना है, सुनना ही नहीं, वो प्रोसेस लोग बताते थे, उसको नहीं करिए। आप इस वाइप से बेबी के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते टाइम हल्के से स्किन को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करिए। पीछे पुश करना है, हार्ड हैंड से नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से करना है। जब आप कंटिन्यू ये प्रोसेस करेंगे तो उसकी स्किन पे जहाँ से स्किन ओपन होने वाला रहेगा वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, जहाँ जहाँ से, यानी पूरा पोर्शन एक बार में नहीं ओपन होता है, अलग अलग साइड से स्किन ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिधर से भी ओपन होने वाला रहेगा उधर लाइन बन जाएगी। अब लाइन बन गई तो आप देखेंगे वहाँ की स्किन स्टार्टिंग में हल्की सी हट जाती है। तो जब आप नेक्स्ट डे करते हैं तो थोड़ा सा उसको फिर से प्रेस करिए नीचे करने का। ऐसे 2-3 दिन के बाद आप करते हैं तो वहाँ से स्किन हल्की सी ओपन हो जाएगी। और जब ओपन होगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ गंदा गंदा सा डस्टी डस्टी निकलता है, चिपचिपा सा। वो क्या होता है, वही जो बच्चा सुसु रिलीज कर रहा होता है। पूरा स्किन एक बार में ओपन नहीं होता है, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, धीरे धीरे स्किन ओपन हो लगती है। अगर पूरा आप एक ही दिन में ओपन करोगे या 1-2 दिन में ओपन करोगे तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को। मतलब ऐसा सुनने में आया कि पूरे ब्लड निकलने लगता है, बच्चे का स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे सुसु करने में भी प्रॉब्लम होता है, बच्चे रोने लगते हैं, काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। तो आप इसको
हल्के हाथों से और पेशेंसली करिए, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और धीरे धीरे स्किन ओपन हो जाती है। जैसा कि मैंने किया, मैं यहाँ पे अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया, क्या यूज किया। सो गाइज, ये हो गया हमारा पोर्शन कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन हमें क्या लेना है जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो जो वाइप है वो वाइप बिल्कुल क्लीन उस टाइम पे आप यूज करिएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं वाइप से करती थी। वाइप नहीं है तो आप एक, लेकिन वाइप में क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट होता है, इस बेबी स्किन और बेबी के बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाया होता है, तो मैं वाइप को ही आपको प्रेफरेंस दूंगी। क्योंकि कुछ भी कॉटन का कपड़ा या कुछ भी आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा उतना हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, अनहाइजीनिक भी हो सकता है। और ये कवर रहता है, अंदर रहता है, तो ये बिल्कुल क्लीन रहता है, इसमें हाइजीन मेंटेन हो सकता है। क्योंकि वो बेबी का मेन आर्गन है, वहाँ इन्फेक्शन होने के बहुत सारे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आप जो वाइप यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सोचते हो कि बेबी का आर्गन वहाँ पे मैं लास्ट में करूँगा उसी वाइप से जिससे आप बेबी का और पोर्शन आप क्लीन किए हुए हो। बिल्कुल आपको न्यू वाइप वहाँ पे यूज करना है, न्यू क्लीन वाइप वहाँ पे यूज करना है। वाइप को आप छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको करने के लिए बड़ा सा वाइप यूज कर लीजिए, क्योंकि उससे वेस्टेज होता है। तो वाइप को आप तोड़ लीजिए, हल्का सा पोर्शन तोड़ के छोटा सा पार्ट, और उससे आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जब बच्चा रिलैक्स हो, भूख नहीं लगी हो, उसको थोड़ा सा उसका टमी फुल हो, तब इसको आप अप्लाई करिए। क्योंकि जब बच्चा अनकंफर्टेबल होता है तो थोड़ा सा अगर कुछ भी होता है तो रोने लगता है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस टाइम में आप बिल्कुल नहीं करिए, इस चीज़ को देखिए। बच्चे को नींद आ रही हो उस टाइम पे भी नहीं करिए। अगर आप नाइट में उसका मसाज स्टार्ट कर दिए हैं तो नहीं किए हैं और उसको नींद आ रही है, लेट हो गया, तो उस दिन आप सुला दीजिए, नेक्स्ट डे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रिकॉशन आपका क्या है कि आप बच्चे को कुछ भी उसका जो फेवरेट टॉयज है वो दे दीजिए, ताकि वो उसमें इंगेज रहे। नहीं तो वो आपको फोकस करेगा और आपको वो वर्क नहीं करने देगा। तो आप बच्चे को कहीं पे इंगेज रख दीजिए। इसके बाद मेन की क्या है कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप भी कंफर्टेबल रहिए, फ्री रहिए, तभी ये चीज़ करिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप हड़बड़ी में करेंगे, जल्दी में करेंगे, तो आप गलत तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जल्दबाजी में आपका हैंड हार्ड चल जाए, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बच्चे को नहला रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि क्लीनिंग करिए, तो कभी भी इसे आप किसी भी हार्ड सॉप से नहीं करिए। सॉफ्ट सॉप से, जो बेबी सॉप आता है वो भी बेबी की स्किन के अकॉर्डिंग बना होता है, सॉफ्ट होता है, उसको आप अप्लाई करिए, उससे क्लीन करिए उसके बॉडी पार्ट को। नेक्स्ट है कि आप जब बेबी के बॉडी पार्ट को एक बार क्लीन कर दिए, सब कर दिए, इवनिंग टाइम में आप, क्योंकि जैसे आपका बॉडी का अदर पार्ट है, आप उसको जब नहाते हो तो और पार्ट पे जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हो, उसी तरह से वो भी एक बॉडी पार्ट है, तो उस पर भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज करिए। मॉइस्चराइज़र यूज आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बोलूँगी कि उसमें जो कोकोनट ऑयल आता है उसको आप यूज करिए। क्योंकि जो कोकोनट ऑयल आता है वो प्योर होता है। वो कोई भी बेबी पे जो कोई प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो तो प्योर होना चाहिए, कोई भी केमिकल उसमें यूज नहीं होना चाहिए। तो जब मैं अपने बच्चे का, मेरा बेबी जब ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, मेरे बेबी के बर्थडे के टाइम पे जब मैं उसको घर आने लगी थी, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन डॉक्टर से पूछे थे कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करूं, कौन सा ऑयल से उसको मसाज करूं, कौन सा ऑयल उसके हेयर पे अप्लाई करूं। तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो काफ़ी प्योर होता है कंपेयर टू अदर ऑयल, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने बेबी के लिए। तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज करती थी उसके जो
मेन आर्गन होता है फॉर स्किन के अंदर, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने के लिए मैं अप्लाई करती थी। बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, हल्का सा मॉइस्चराइज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं यूज करते हो तो वो काफ़ी रफ होने लगता है, जिससे कि बच्चे को खुजली या ईचिंग की प्रॉब्लम या और प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसको मॉइस्चराइज करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये रहा हमारा टॉपिक कि हमें क्या करना है। इंट्रोडक्शन हो गया, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस हो गया, देन कैसे ट्रीट करना है और प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। लास्ट मेरा है जो बहुत ही कंक्लूजन इसका है कि इसका कीवर्ड क्या है। जब आपका बच्चा, इसका मेन कीवर्ड, हर चीज़ का कीवर्ड होता है टाइम। हर चीज़ टाइम पे होती है तो वो इजली हो जाती है। अगर आपका बच्चा छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, अंडर 1 ईयर है, अंडर 2 ईयर है, आप इस प्रोसेस को अंडर 3 ईयर तक कर दीजिए। आपका बच्चा जब 3 ईयर से बड़ा होता है तो बहुत सारे बच्चे साई नेचर के होने लगते हैं, वो शरमाने लगते हैं 3+ के बाद, 4 आते आते। और फिर बच्चों की कोई भी जो ऑर्गन होता है, बॉडी पार्ट होता है, स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, उसको आप जैसे आप चाहोगे थोड़ा सा मूव कर सकते हो, थोड़ा सा उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको ट्रांसफ़र करना इजी होता है। जब बॉडी पार्ट क्या होता है, सॉफ्ट से थोड़ा हार्ड होने लगता है तो उसको ट्रीट करना थोड़ा टफ होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं उस टाइम पे, मतलब कि जब वो उसका एज थोड़ा कम है, अंडर 3 ईयर ही आप इस प्रोसेस को कर लीजिए। बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किन भी हार्ड होने लगती है। तो ये इसका मेन कीवर्ड है कि आप इसका मेन कीवर्ड क्या है, टाइमिंग है। तो बच्चे को अंडर 3 ईयर तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। हाँ, बाद में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं किए हो तो मोस्टली अंडर 3 ईयर तक लोग कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो अंडर 1 ईयर भी घबराने लगते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंडर 3 ईयर इसको करिए। और अगर आप नहीं किए हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी कि आपका बच्चा अगर 3+ है और अगर उसका फॉर स्किन ओपन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या करना चाहिए, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर आपको और भी कुछ कमेंट करना है, कुछ और भी क्वेरी है, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको लेके आने की कोशिश करूँगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेरी बहुत सारे लोगों के मन में होती है और ये एक ऐसा इशू है जो जल्दी लोग किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे के केयर के लिए, एक बेबी केयर के लिए। तो और भी लोगों को हेल्प हो सकती है, तो आप इसको शेयर लोगों के बीच में करिएगा। हो सकता है आपकी तरह और भी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उनको उनकी क्वेरी का आंसर मिल जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।